ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवसदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। पिछले प्रसंग में हमने अहंकार की चर्चा की थी। अहंकार क्या है? ये अंतःकरण का एक वृत्ति विशेष। अंतःकरण मतलब हमारी जो अंतः इंद्रिय है, उसमें 4 वृत्तियां हैं उसकी: मन, बुद्धि, अहंकार और चित्त। तो मन और बुद्धि की चर्चा हम पहले कर चुके थे। अहंकार की चर्चा अभी हमारी चल रही है। तो अहंकार भी एक क्या है? करण है। करण का मतलब है कि कार्य करने का एक साधन मात्र है, एक उपकरण है, एक इक्विपमेंट है। तो ये है अहंकार। अब इस अहंकार से हमारे मन का बड़ा गहरा संबंध है, क्योंकि जब भी हमें कोई अहंकार होता है तो हम स्वयं को वही मानने लगते हैं। और मानना क्या है? मानना मन की क्रिया है। जैसे मैंने मान लिया कि ये मेरा पुत्र है, जैसे ये मान लिया कि ये मेरा पत्नी है, तो क्या हुआ? उस मानने के कारण ही मुझ में पति होने का अहंकार आ गया, उस मानने के कारण ही। अब इस मान्यता की व्यावहारिक आवश्यकता तो है, दैट इज द फंक्शनल यूटिलिटी, है ना। लेकिन क्योंकि और ये है, इसको बोलते हैं फंक्शनल ईगो, लेकिन इसका कोई परमार्थिक महत्व नहीं है। मगर क्योंकि पति होना क्या है? हमारे शरीर का धर्म है और न कि आत्मा का। और परमार्थिक महत्व उसी वस्तु का हो सकता है जिसका संबंध आत्मा से हो। लेकिन बद्ध अवस्था में हम क्योंकि आत्मा और शरीर को एक ही माने बैठे हैं, हम ये मानते हैं कि आत्मा ही हमारा शरीर है, तो इसीलिए हम शरीर के धर्म को हम क्या कर रहे हैं? आत्मा पे आरोपित करते हैं और इसी को पोषित करते रहते हैं और इसी में दृढ़ता से स्थापित हो जाते हैं। दृढ़ता से इसी के अंदर हम प्रतिष्ठित हो जाते हैं और अपने जो हमारा वास्तविक धर्म था आत्मा का, हम उससे विमुख हो जाते हैं। जैसे हमने पहले एक चर्चा की थी वस्तु के बारे में कि उसका एक नित्य धर्म होता है और एक नैमित्तिक धर्म होता है। तो जब निरंतर किसी वस्तु के संसर्ग में कोई वस्तु रह के अपने स्वभाव में परिवर्तन हो जाती है, तो जो परिवर्तित स्वभाव है उसका, वो नैमित्तिक धर्म होते हुए भी नित्य धर्म की भांति प्रतीत होने लगता है, क्योंकि वो निरंतर उसके साथ है, निरंतर संसर्ग बना हुआ है। जैसे जल का उदाहरण दिया था कि जल जब फ्रिज में रहता है, तो जब तक फ्रिज में रहता है वो अपना स्वरूप भूल जाता है और वो क्या हो जाता है? पत्थर हो जाता है, वो बर्फ हो जाता है। तो उसकी जो अपना स्वभाव था, तरलता, वो क्या कठोरता हो जाती है। जब तक संसर्ग में रहेगा कठोर रहेगा, और बहुत समय तक रहेगा तो स्वयं को कठोर ही समझने लगेगा, कठोर है मेरा स्वभाव। लेकिन अगर उस संसर्ग को हटा दिया जाए, उससे विच्छेद कर दिया जाए, तो फिर वो अपनी स्वाभाविक स्थिति यानी तरलता को प्राप्त कर लेगा। इसी प्रकार से हमारा जो है नित्य धर्म, हमारा नित्य धर्म कुछ और है, लेकिन हम अपने नैमित्तिक धर्म को ही अपना स्वभाव मान बैठे हैं। और हमसे कोई पूछता है कि आप क्या हो, तो हम कहते हैं आई एम सो एंड सो, आई एम सो एंड सो, आई एम सो एंड सो। तो हमारा क्या उद्देश्य है कि हम किस प्रकार से अपने नैमित्तिक धर्म से मुक्त होकर, जो हमारा स्वभाव बन गया है, उससे मुक्त होकर नित्य धर्म में प्रतिष्ठित हो जाएं। यह है हमारा उद्देश्य। तो हमारी यह मान्यता कि मैं करता हूं, इसको इसी संबंध में भगवान ने बोला है कि 3 अध्याय में भगवान बोल रहे हैं 27वें श्लोक में, प्रकृते क्रियमाणानि गुणै कर्माणि सर्वशः अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ताहम इति मन्यते। कि प्रकृति ही अपने गुणों के द्वारा, 3 गुणों के द्वारा सारी क्रियाओं को कर रही है। क्रियमाणानि का मतलब वर्तमान काल में, ये सारी क्रियाएं वर्तमान काल में प्रकृति के द्वारा हो रही है, प्रकृति कर रही है गुणों के द्वारा। सर्वशः मतलब सभी प्रकार की जितनी भी क्रियाएं हैं, समष्टिगत हो या व्यष्टिगत हो। लेकिन अहंकार विमूढ़ आत्मा, जो विमूढ़ आत्मा है, जिसको ज्ञान नहीं है, वो कर्ता अहम इति मन्यते, अपने को कर्ता मानता है। अब यहाँ पर भगवान ने बोला मानता है, उसकी ये सिर्फ मान्यता है, वो है नहीं करता।
कर्ता कोई और है, कर्ता प्रकृति है जो अपने गुणों से कार्य करवा रही है। इस प्रकार से हमारे को क्या करना है कि इसी मान्यता को नष्ट करना है, इसी मान्यता को नष्ट करना है। लेकिन ये मान्यता जहां तक संबंधों का सवाल है, पति पत्नी है, पिता पुत्र है, तो वहां पर इसकी फंक्शनल यूटिलिटी तो रहेगी, मगर इसकी कोई स्पिरिचुअल यूटिलिटी नहीं है। परमार्थ मार्ग में यही हमारा एक रोड़ा हो जाता है कि हम उसी नैमित्तिक धर्म को ही अपना नित्य धर्म मान लेते हैं। इस प्रकार से हम लोगों ने, हमारे मन ने, क्योंकि हमारा मन बहुत दृढ़ है ना, मन का स्वभाव बताया था कि भगवान ने बताया था कि अर्जुन ने बताया था कि मन बहुत दृढ़ है, और इतनी दृढ़ता से इस मान्यता को पकड़ लेता है कि उसको हम अपने विवेक से, बुद्धि से छुटाना चाहें तो नहीं छूट पाते। क्यों? क्योंकि हमारी बुद्धि वीक है। अगर हमारी बुद्धि निश्चयात्मक हो जाए तब कुछ सीमा तक हम इस अहंकार को शिथिल कर सकते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमको अपनी बुद्धि को निश्चयात्मक करना है, बहुत स्ट्रांग करना है। तो अभी हम उसके ऊपर बाद में आते हैं कि बुद्धि के बारे में बात कर चुके हैं, अभी कैसे हम स्ट्रांग करेंगे उसको बाद में चर्चा करेंगे। तो अभी बोला कि ये कर्ता जो है वो प्रकृति है। प्रकृति किस प्रकार से करता है? अहंकार दो प्रकार का बताया गया है। अहंकार दो प्रकार का बताया गया है। क्या है? अहंकार शब्द पे हम इसको थोड़ा सा अच्छी तरह समझेंगे तो हमारे लिए आगे बहुत इजी हो जाएगा। अहंकार दो प्रकार का बताया। जड़ प्रकृति का जो वृत्ति रूप समष्टिगत अहंकार है, थोड़ा सा मुश्किल लग रहा है, कुछ नहीं है। प्रकृति कैसी है? जड़ है ना, और उसकी वृत्ति है। उसकी वृत्ति का मतलब है कि उससे पैदा हुई है, उसके अंदर है ही है अहंकार, नेचुरल है प्रकृति के अंदर। और ये क्या है? एक पहला वाला प्रकार हम बता रहे हैं समष्टिगत। समष्टिगत मतलब जो क्रियाएं इस पूरे जगत में लार्ज स्केल पर होती हैं, बहुत लार्ज स्केल पर। इसको ऐसा समझे जैसे बारिश हो रही है, तो ये भी एक क्रिया है ना, तो ये समष्टिगत क्रिया है। जिस प्रकार से हवा चल रही है, इसमें हम कुछ नहीं कर सकते। सूरज उग रहा है, नदियां बह रही हैं, तो समष्टिगत क्रिया है। अब ये भी क्योंकि कोई इनको कर रहा है, प्रकृति के गुण जो सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण हैं, उन्हीं के कारण ये सब क्रियाएं हो रही हैं। तो ये क्रियाएं इंद्रियों की भांति, जैसे इंद्रियां हमारी कुछ काम करती हैं, उसी प्रकार से इस अहंकार के थ्रू ये सारी क्रियाएं हो रही हैं। अब इस अहंकार में कोई दोष नहीं है, क्योंकि ये है, इट इज ए वृत्ति, ये तो नेचुरल हो रहा है। हमें लग रहा है कि बारिश हो रही है, अपने स्वभाव से होनी ही है, बारिश होनी है, सूरज उगना है, नदी बहनी है। तो ये सारी क्रियाएं अपने अपने हिसाब से प्रकृति के अंदर जो 5 महाभूत हैं, उनकी अपनी क्रियाएं अपने आप से हो रही हैं। ये है हमारा समष्टिगत अहंकार, इसमें किसी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब दूसरा अहंकार हो जाता है हमारा व्यष्टिगत अहंकार, जो क्रियाएं हमारे अंदर हो रही हैं, हमारे शरीर में, हमारे शरीर के थ्रू जो क्रियाएं हो रही हैं इंद्रियों में, वो वाली क्रियाएं होती हैं व्यष्टिगत क्रियाएं, जो व्यक्ति के अंदर, व्यक्ति विशेष में जो क्रियाएं होती हैं। अब व्यष्टिगत क्रियाएं होती हैं दो प्रकार की। व्यष्टिगत क्रियाएं एक तो हो गई हमारी वॉलंटरी, जैसे कल बताया था, पलक झपकना, श्वास लेना, उठना, बैठना, ये सब क्रियाएं भी तो हो रही हैं ना, हमारी व्यष्टिगत क्रियाएं हैं। मगर खाना पचा रहे हैं हम लोग, तो इनमें लेकिन हमारी आसक्ति नहीं होती है, ये स्वयं होती रहती है। और इसके लिए हम ये क्लेम भी नहीं करते कि हमने ये काम किया। क्या हम किसी से कहते हैं कि हमने इतनी बार पलकें झपकी या हमने इतनी बार श्वास लिया? हम किसी से भी नहीं कहते। अब क्योंकि इन क्रियाओं में हमारी आसक्ति नहीं है और ये स्वयं से होती रहती है, तो इस कारण क्या हो रहा है कि हमारा इसके अंदर कोई पाप पुण्य नहीं हो रहा है, क्योंकि हम इसको करने का कोई भी क्रेडिट नहीं लेना चाह रहे हैं। तो हम ये मानते ही नहीं है कि हम इनके करता है, हम इनको स्वाभाविक क्रियाएं मानते हैं। ये दे वॉलंटरी एक्शंस ऑफ द बॉडी, है ना, ये हमारी शरीर में अपने आप स्वाभाविक रूप से हो रही हैं। हम इसको नहीं कर रहे हैं, मगर हो रही हैं हमारे शरीर में, हमारी ही इंद्रियों के थ्रू हो रही हैं। हमारी पलक है, हमारा ही तो शरीर के अंग है, तो हम ही श्वास ले रहे हैं और कोई नहीं ले रहा है। हमारा ही डाइजेशन हो रहा है, सब कुछ हो रहा है, हमारा ब्लड फ्लो हो रहा है हमारी बॉडी में। तो ये व्यष्टिगत क्रियाएं हैं, क्योंकि किसी भी क्रिया के लिए हमको शक्ति चाहिए और एक वृत्ति भी चाहिए, टेंडेंसी टू वर्क। तो ये सारी की सारी इनबिल्ट है सिस्टम के अंदर, वॉलंटरी एक्शन जितने भी हैं। तो व्यष्टिगत क्रियाएं दो प्रकार की हो गई। एक तो हो गई स्वाभाविक वॉलंटरी एक्शंस, दूसरे हो गए इनवॉलंटरी एक्शंस, जो हम करते हैं, जो हम चेष्टा करते हैं, बुद्धिपूर्वक करते हैं, उसमें अपना माइंड लगाते हैं कि हाँ मुझे ये काम करना है। तो ये जो क्रियाएं हैं, इसमें हम लोगों की आसक्ति हो जाती है, और इसमें क्या होता है, ये व्यष्टि की जो आसक्तिवश
क्रियाएं हो रही हैं, इसमें जो हमारा अहंकार है वो तादात्म्य हो जाता है। तादात्म्य का मतलब है आइडेंटिफाई। जब हम कोई काम करते हैं तो हम उस कर्म के साथ स्वयं को आइडेंटिफाई कर लेते हैं। जैसे मैं मान लीजिए इंजीनियर हूं, तो मैं इंजीनियरिंग जानता हूं, है ना, मैं इंजीनियरिंग जानता हूं और मैं उसका कोई कार्य कर रहा हूं, तो मैं स्वयं को इंजीनियर मानने लगता हूं। मैं इतना आइडेंटिफाई हो गया उसमें कि मैं स्वयं को इंजीनियर मानने लगता हूं, जबकि मैं स्वयं इंजीनियर नहीं हूं। मेरा शरीर, मेरी बुद्धि इंजीनियरिंग का काम करना जानती है, बस इतना ही, इससे ज्यादा नहीं। और ना मैं कभी जब पैदा हुआ था तो इंजीनियर था, और ना मैं बाद में जब मरूंगा तब भी इंजीनियर होऊंगा। ये इंजीनियरिंग मेरे ऊपर एक आरोपित की हुई क्रिया है, और मैं क्या हूं, मैं हमेशा अपने को इंजीनियर ही मानने लगता हूं। मैं अपने को डॉक्टर मानने लगता हूं कि आई एम सो एंड सो। क्यों? क्योंकि इंजीनियरिंग में इतनी मेरी प्रगाढ़ आसक्ति हो गई है कि जो मेरा स्वरूप था वो लुप्त हो गया। तो जो भी हम काम कर रहे हैं, हम उस कार्य के साथ आसक्ति करने के कारण उसमें आइडेंटिफाई हो जाते हैं और स्वयं को वही मानने लगते हैं। अब यहां पर जो है हमारी कर्तापन की इच्छा हो जाती है, इसकी भावना आ जाती है। यहां पर हमारे दो दोष आ जाते हैं। इसमें दो दोष क्या है? एक तो वही फल की इच्छा कि जो मैं कर रहा हूं उसका फल मुझे मिलेगा। जैसे मैं जॉब कर रहा हूं तो मेरी इच्छा है कि मेरे को नौकरी मिलेगी, मेरे को सैलरी मिलेगी। नौकरी कर रहा हूं तो मेरे को सैलरी मिलेगी, फल की इच्छा है। या मैं अगर पेड़ लगा रहा हूं तो मेरे को फल मिलेगा, मैं उस फल को खाऊंगा। इस प्रकार की इच्छा हो गई, फल की इच्छा हो गई। और दूसरा कर्तापन की भावना कि ये काम मैंने किया, ये मैं क्रेडिट लेना चाहता हूं, है ना। जैसे मैंने खाना बनाया, मैंने बिल्डिंग बनाई, मैंने प्रोजेक्ट कंप्लीट किया, तो उस क्रिया का जो श्रेय है, क्रेडिट है, वो मैं लेना चाहता हूं। और मैं बोलता भी हूं, आई डिजर्व द क्रेडिट फॉर व्हाट आई हैव डन। मैं कहता हूं कि मैंने जो किया है मैं तो उसका क्रेडिट लूंगा, लेकिन मुझे ये नहीं पता है कि उस क्रेडिट को लेने के चक्कर में मैं कितना पीछे चला जा रहा हूं। क्योंकि ये क्रेडिट की जो भावना है, ये मेरे हृदय, मेरे मन के ऊपर संस्कार छोड़ रही है, परमानेंट। वो संस्कार जो है वो मेरे साथ चला जाएगा अगले जन्म तक। अगर मैं सिर्फ ये कहूं कि ये प्रोजेक्ट मेरे द्वारा हो गया, ठीक है, हो गया, कोई बात नहीं, इसमें कोई संस्कार तो हुआ नहीं, ये हो गया प्रोजेक्ट, नेचुरल वे में हो गया, क्योंकि मैं जानता था इसलिए हो गया मेरे से। तो ये संस्कार जो बनता है ये तभी बनता है जब मैं उसका क्रेडिट लेना चाहता हूं। और क्रेडिट लेना हूं, मैं क्रेडिट ले रहा हूं किस चीज का? अपने कर्तापन का। उसका फल लेना एक बात है, और उस क्रिया का क्रेडिट लेना कर्तापन की भावना के साथ, ये दूसरी बात है। यही है आसक्ति, और यही है कर्म बंधन का हेतु। और भगवान वहां दूसरे अध्याय में 47वें श्लोक में यही कह रहे हैं कि तू कर्म का हेतु मत बन, तू कर्म तो कर, क्योंकि कर्म में तेरा अधिकार है। कर्म में जन्म और स्वभाव के अनुसार सब लोगों का अधिकार है। जन्म सबका होता है, स्वभाव सबका होता है, तो इसलिए कर्म मात्र में सबका अधिकार है। वर्णाश्रम धर्म के अनुसार, वर्णाश्रम धर्म के अनुसार, जन्म और स्वभाव के अनुसार जो शास्त्रों में अलग अलग वर्ण और आश्रमों के लिए कर्तव्य निर्धारित किए गए हैं, उसको बोलते हैं हम कर्तव्य, उसको बोलते हैं वर्णाश्रम धर्म, उसका पालन करना। तो उसका स्वाभाविक हमारा अधिकार है ही है, कर्म में अधिकार है। लेकिन वो भगवान क्या बोल रहे हैं आगे? फल में अधिकार मत कर, फल में अधिकार मत कर, यानी फल के लिए आग्रह मत रख। अगर तूने कर्म जिस लेवल का किया है उस लेवल का फल तो मिलेगा ही। अगर तुमने बहुत अच्छा कर्म किया है तो बहुत अच्छा फल मिलेगा ही, और अगर तुमने थर्ड क्लास कर्म किया है तो थर्ड क्लास मिलेगा। वो तो प्रोपोर्शनल है। कर्म का फल मिलना ही मिलना है। बिना ऐसा कभी हो ही नहीं सकता कि किसी कर्म का फल ना मिले, चाहे पॉजिटिव हो चाहे निगेटिव हो। अगर आपने निगेटिव वर्क किया है तो निगेटिव फल मिलेगा उसका, तो फल तो मिलना ही है। तो इसलिए फल की इच्छा क्यों करनी, और फल की इच्छा के लिए आग्रह क्यों रखना? फल की इच्छा के लिए आग्रह क्यों करना? क्योंकि आग्रह अगर करते हैं तो हमारी मोस्ट ऑफ द एनर्जी तो उस आग्रह में ही चली जाती है, और उस आग्रह में एनर्जी जाने के कारण जो क्रिया हो रही है उसमें भी हम लोग पूरे के पूरे संयुक्त नहीं हो पाते। We are not able to give 100% to that work because we are more involved with what we are going to get. तो दूसरी तरीके से अगर हम सोचें व्यवहारिक दृष्टि से, ये वाला दृष्टिकोण पूरा व्यवहारिक है, तो इस तरह से भी हम लोग अपने कर्म के साथ जो है न्याय नहीं कर रहे हैं, उसको पूरा का पूरा अटेंड नहीं कर रहे हैं। इसलिए जब हम कर्म कर रहे हैं तो ऐसा तो कभी हो ही नहीं सकता कि बिना फल के कोई भी कर्म हो जाए।
इसीलिए हम लोगों को उसके लिए क्रेडिट लेने की कोई आवश्यकता, क्रेडिट लेने ना, फल के लिए कोई इच्छा करने की जरूरत नहीं है। और दूसरी बात बता रहे हैं कि तू उस कर्म करने का हेतु मत बन। हेतु का मतलब यही है कि कर्म का कर्ता मत मान अपने को, क्योंकि कर्म का कर्ता क्योंकि कर्म का कर्ता जो है तू ना होकर वो है जो जिसके द्वारा ये कर्म हो रहा है। अब कर्म ही हो क्यों रहा है? कर्म इसलिए हो रहा है क्योंकि तुम्हारी बुद्धि, तुम्हारा मन, तुम्हें जो इक्विपमेंट्स दिए गए थे, तुम्हारा जो अंतःकरण और तुम्हारा जो बाह्यकरण है, वो इस योग्य था कि ये कार्य तुमसे हो सके, इसलिए ये कार्य तुमसे हो रहा है। अगर तुम इस योग्य नहीं होते, अगर तुम्हारे करण में, तुम्हारी बुद्धि में इतनी सामर्थ्य नहीं होती कि तुम ये बिल्डिंग बना पाओ, तो तुम बिल्डिंग नहीं बनाते। ठीक है। अब क्योंकि कर्म बुद्धि में इतनी सामर्थ्य थी और तुम उसको प्रैक्टिकल रूप दे पाए, तो क्या हुआ, जो शक्ति है, जो वो वाली शक्ति जो समष्टिगत क्रियाएं कर रही है, उसी शक्ति ने बुद्धि के द्वारा, करण है ना, करण का मतलब इक्विपमेंट, तो बुद्धि के द्वारा इस कार्य को कर दिया। बुद्धि के द्वारा इस कार्य को कर दिया। तो इसमें कर्तापन कहां से आया? हम कहां से कर्ता होगा इसमें? हम क्यों कहें कि ये काम हमने किया? इसकी क्या आवश्यकता है? अगर इसकी आवश्यकता नहीं है तो हम इसको कर्ता बन के हम पाप और पुण्य आगे जो मिलेंगे, पाप और पुण्य जो आगे हमारे संस्कार के रूप में हमारे शरीर के साथ जाएंगे, हम उसके भागीदार क्यों बने आज की तारीख में? ये कर्म तो होना ही था। कोई भी कर्म जो हमने किया उसका हमें फल मिलना ही था, नंबर 1। तो जब फल मिलना ही था तो उसमें आसक्ति रखने की एक्स्ट्रा लेवल पर क्या जरूरत है? क्या जरूरत है? क्योंकि उस आसक्ति के कारण हमारे मन के ऊपर एक संस्कार की रेखा खिंच रही है। जैसे मान लीजिए जल को अगर कहीं पर जल का अगर कहीं बह रहा है तो क्या हो रहा है कि जब जल सूख जाता है तो उसके बाद भी उसकी एक निशान रह जाता है, उसको बोलते हैं संस्कार। तो कर्म जो है वो तो अपना फल देके समाप्त हो गया। कर्म तो नश्वर है और फल भी नश्वर है। हमने पेड़ उगाया और हमने पेड़ उगाया आम का, हमने आम खा लिया। अब आम खा लिया हमने और पेड़ भी उगा लिया और आम भी खा लिया। अब लेकिन कर्म, आम खाने में जो हमारी आसक्ति हो रही थी वो तो उसकी तो जरूरत नहीं है ना, वो तो फल मिलना ही मिलना था हमको। उसी प्रकार से कि हमने एक पेड़ लगाया तो ये वाली भावना, इसकी भी आवश्यकता नहीं है, क्योंकि अगर पेड़ हम नहीं लगाते तो शायद कोई और लगाता। पेड़ तो लगना था, तो पेड़ लग सकता था, अगर हम नहीं लगाते तो कोई और लगाता, और हमने भी लगा लिया तो क्या बड़ी बात कर ली। हम इस लायक थे, कुछ ना कुछ तो कर्म हमें करना ही था ना, तो इसलिए हम लायक थे और हमने पेड़ लगा दिया। अब इसमें क्या अहंकार की बात हो गई? इसमें क्या क्रेडिट ले हम इसका कि हमने पेड़ लगाया? क्या हमने बहुत बड़ी तोप मार ली कोई चीज? अगर टोपी मारनी है तो हमको कहां रखनी है आसक्ति? कहीं और रखनी है। ये हमने आसक्ति भगवान ने हमको दी है, ये कारण है इसका। आसक्ति दी क्यों है हमारे मन में, हमारी बुद्धि के अंदर आसक्ति क्यों दी है? इसका एक कारण विशेष है। हमें अभी आगे आ जाएंगे हम लोग उसके ऊपर। तो अभी यहां पर क्या हो रहा है कि हम लोग सिर्फ हमारी आसक्ति के कारण ही सारा का सारा प्रॉब्लम हो रही है। पाप और पुण्य जो हमें लग रहा है, हमारे संस्कार जो बन रहे हैं और हमारे साथ जो कैरी फॉरवर्ड होंगे, अच्छे या बुरे, वो इसी के ऊपर आधारित हैं। और जितना हम लोग इसको स्ट्रांग करते रहेंगे, अपनी ईगो को स्ट्रांग करने के कई सारे साधन है। जैसे तो एक तो मैंने अपने को कर्ता माना, ये तो एक साधन हो। इससे भी एक सूक्ष्म साधन है और ईगो को स्ट्रांग करने का, वो है कि मैं ये क्रेडिट लेने के बाद फिर लोगों से प्रशंसा की भी एक्सपेक्टेशन कर रहा हूं कि लोग मेरी प्रशंसा भी करें। अब वो प्रशंसा की जो एक्सपेक्टेशन, जो आशा हो रही है, इससे मेरा संस्कार वो और भी दृढ़ हो रहा है, मेरे कर्तापन का भाव और भी दृढ़ हो रहा है। उसकी क्या आवश्यकता है? क्या उसकी वास्तव में आवश्यकता लगती है? क्या प्रतिष्ठा होने से मेरे कुछ खास मेरे अंदर डेवलपमेंट हो जाएगा मेरी सिस्टम में? क्या मैं परमार्थ पे और आगे चल पाऊंगा प्रतिष्ठा मिलने से? लेकिन फिर भी ये प्रतिष्ठा हमारे अंदर भरी पड़ी है। जैसे मान लीजिए फैक्ट्री का कोई वर्कर है, अब अगर वो मोबाइल बना रहा है और वो सोचे कि ये मोबाइल मैंने बनाया, तो क्या ये मोबाइल उसने बनाया? ये मोबाइल जो है, ये तो फैक्ट्री का जो मालिक है उसने ये फैसिलिटी अरेंज की, उसको टेक्नोलॉजी दी और उसको सारे के सारे मोबाइल के पार्ट्स अवेलेबल कराए, तब उसने ये इस मोबाइल को असेंबल कर दिया। तो इसके पीछे शक्ति कौन सी काम कर रही है? उस मालिक की शक्ति काम कर रही है, जिसने उसे शक्ति दी, टेक्नोलॉजी दी और उसको प्रेरणा दी ये बनाने के लिए।
वर्कर को सीधी सी वर्कर क्या करता है, वो अपना मोबाइल बनाता है, वो उसका क्रेडिट नहीं लेता कि मैंने बनाया है। जैसी टेक्नोलॉजी दी गई थी वैसे बना दिया, अगर गलती बनाया तो भी उसका डिस्क्रेडिट भी उसको नहीं जाएगा, मालिक को जाएगा। तो इसी प्रकार से हर एक वर्क का क्रेडिट हो या डिस्क्रेडिट हो, वो हम अगर ना लें तो कहां जाएगा, जो उसका मालिक है। मालिक कौन है, प्रकृति है, और प्रकृति के मालिक हैं भगवान, अल्टीमेटली कर्ता भगवान है, उन्हीं के पास जाएगा। फिर हम कर्ता क्यों बने। तो जिस प्रकार वो फैक्ट्री का वर्कर इतना इंटेलिजेंट है कि वो उसको स्वयं को कर्ता नहीं मानता वहां पर, है ना, तो वो क्या कर रहा है, वो तो अपनी सैलरी से मतलब है, उसे अपनी सैलरी मिल गई है, वो खुश। इसी प्रकार से हम लोगों को भी अपना कर्ता मानना बड़ा बेईमानी सा लगता है, क्योंकि वास्तविक कर्ता हम नहीं हैं। वास्तविक कर्ता प्रकृति ही है, जो भगवान की अध्यक्षता में काम कर रही है। मया अध्यक्षेण प्रकृति सूयते से चराचरम। नवे अध्याय में भगवान ने कह रहे हैं, मेरी अध्यक्षता में मेरी प्रकृति माया कार्य करती है, सारी जगत के कार्य करती है। समष्टिगत क्रियाएं भी वही करती है, व्यष्टिगत भी करती है। व्यष्टिगत में वॉलंटरी इनवॉलंटरी वो सारी की सारी क्रियाएं वही करती है। तो जिस शक्ति से ये हवा चल रही है, जिस शक्ति से सूरज उग रहा है, उसी शक्ति से हमारी बिल्डिंग बनती है, वही शक्ति हमारे अंदर है। अगर हमारे अंदर वो शक्ति ना हो तो हम कुछ नहीं कर सकते, और अनावश्यक रूप से हम स्वयं को कर्ता मानकर जो है उसके भोक्ता बन जाते हैं, और भोक्ता बन के सुख और दुख के भागीदार बन जाते हैं। इसीलिए अब 18वें अध्याय में भगवान ने आएगा आगे कि कोई भी कर्म जो होता है उसके 5 कारण बताएंगे। तो ये वाली बात जो है वहां पर और क्लियर होगी, पहले 3रे अध्याय में क्लियर होगी, उसके बाद फिर 18वें अध्याय में होगी कि कर्ता कौन है, कर्म कैसे है, कर्म के कॉन्स्टिट्यूएंट्स क्या हैं, कोई भी कर्म जो हो रहा है उसमें क्या क्या इंग्रेडिएंट्स हैं, उसके 5 इंग्रेडिएंट्स बताए हैं उसके, तो वो वहां पर 18वें अध्याय में आएंगे। तो ये जो मिथ्या अहंकार है, ये जो फॉल्स ईगो है, इसको बोलते हैं फॉल्स ईगो। ये फॉल्स, इसमें हम लोग अपना आइडेंटिफाई कर लिए हैं, तादात्म्य हो गया है हमारा उसके साथ। तो ये जो तादात्म्य रूप व्यष्टिगत अहंकार है, यही हमारे जीवन और जन्म और मृत्यु का कारण है, और इसके कारण हमें एक देशीयता आ जाती है। एक देशीयता का मतलब है कि हम अपने को सीमित मानने लगते हैं, बहुत सीमित क्षेत्र में स्वयं को सोचने लगते हैं। जैसे स्थूल रूप में अगर हम देखें तो वर्ण के हिसाब से कि मैं ब्राह्मण हूं, मैं क्षत्रिय हूं, दूसरे मैं आश्रम के हिसाब से मैं गृहस्थ हूं, मैं सन्यासी हूं, मैं ब्रह्मचारी हूं, अवस्था के हिसाब से मैं युवा हूं, मैं वृद्ध हूं। हम कुछ नहीं है इनमें से, ये हमारे आइडेंटिफिकेशंस हैं। योग्यता के हिसाब से मैं विद्वान हूं, मैं इंजीनियर हूं, मैं डॉक्टर हूं। फिर संबंध के हिसाब से मैं पिता हूं, मैं पुत्र हूं। धर्म के हिसाब से भी हमने डिवाइड कर लिया स्वयं को, मैं हिंदू हूं, मैं मुसलमान हूं, मैं क्रिश्चियन हूं, और व्यवसाय के हिसाब से भी। तो इस प्रकार से हमने अलग अलग रूप में अपना स्थूल और सूक्ष्म, ये तो हो गया मैं स्थूल रूप, और सूक्ष्म रूप में यह अहंकार कैसे काम करता है कि मैं सुखी हूं और मैं दुखी हूं। सुख और दुख वास्तव में एक मेंटल फिनोमिना है, ये रियली डजंट एग्जिस्ट। ख का मतलब होता है, ख का अर्थ है आकाश। तो आकाश, जब सु का मतलब है हमारे अनुकूल, और दु का मतलब है हमारे प्रतिकूल। तो हमारा अंदर का आकाश जब हमारे अनुकूल होता है तो हम सुख की अनुभूति करते हैं, जब प्रतिकूल होता है तो हम दुख की अनुभूति करते हैं। वो स्पेस है। अब वो मन और बुद्धि जिस प्रकार की है, कभी वो तामसिक होती है, कभी राजसिक होती है, कभी सात्विक होती है, तो वो जिस तरह का वातावरण हमारे अंदर क्रिएट करती है, ख का माने शून्य, आकाश। तो आकाश हमारा जैसा अनुकूल और प्रतिकूल होता है, उसी प्रकार हम लोगों को सुख और दुख की अनुभूति होती है। और ये सुख और दुख की अनुभूति करने वाला कौन है? मन, न कि आत्मा। आत्मा में इसको प्रतिभासित हो जाता है, क्योंकि आत्मा के अति सन्निकट होता है अंतःकरण, इसीलिए हमको ऐसा लगता है कि हमारी आत्मा सुखी और दुखी हो रही है। अभी आज हमारा अहंकार पूरा हुआ है, अगली बार हम लोग थोड़ा चित्त के बारे में और बात कर लेते हैं। और चित्त सबसे इंपॉर्टेंट है इन अंतःकरण चतुष्टय में। जो चित्त है, ये वाली जो वृत्ति है अंतःकरण चतुष्टय की, ये सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि सारी क्रियाएं जो है वो यहीं से शुरू होती हैं। यहीं पर जो है आत्मा का प्रकाश सबसे पहले आता है। ठीक है, आज यहीं तक रखते हैं। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः।